हाय गाइस, आप सब कैसी हो। मुझे ना एक सिस्टर ने कमेंट किया था बहुत दिन पहले कि दी, आप जो स्टोरी अपलोड करते हो क्या आपकी है। ऑफकोर्स यार मेरी ही है, क्योंकि मैं किसी और की स्टोरी अपलोड कैसे कर सकती हूँ। ऐसे भी मेरे इस गलती की वजह से मेरे चैनल ना मेरे बहुत गलती मिस्टेक की वजह से मेरे पहला चैनल अभी बंद है। ये चैनल खोना नहीं चाहती हूँ। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी सबसे अलग है, छोटा पार्ट है। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, दिखाते हैं प्रिंस को, जो कि एक लड़का के पास बैठ के अपनी सॉन्ग सुना रही थी। वो उनकी सॉन्ग नहीं थी, वही लड़का की थी। तो लड़का ने कहा ये सॉन्ग अच्छा है ना लैंड प्रिंस। तभी वो लैंड प्रिंस जो कि वांजी कह रही थी भी सच्ची में बहुत अच्छी है। बिंग, कभी तुम्हें दुनिया को देखने के लिए दिल नहीं होता। तो बिंग ने कहा लैंड प्रिंस, तुम्हें पता है मेरी मामा कहती है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। जब तक मतलब है तब तक रिश्ता है। और ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। और मुझे देखने के दिल कभी भी नहीं होते लैंड प्रिंस। तभी दिखाते हैं लैंड प्रिंस जो कि हमारे वांजी और लड़का को अपनी बाहों में लेते हुए कहा मैं तुम्हें इस सॉन्ग सुनाती हूँ अच्छे से, ये तुम्हारे सॉन्ग है। तभी लड़का जो कि बिंग ने कहा नहीं लैंड प्रिंस, ये हमारे सॉन्ग है, क्योंकि हम दोनों एक साथ में इसको लिखा है, तो ये हमारी है। ये सॉन्ग हाँ हम दोनों की भी ना कोई नहीं जानेगी। तभी लैंड प्रिंस जो कि वांजी ने कहा वादा रहा, ये सॉन्ग हम दोनों की बिना कोई नहीं जानेगी। तभी बिंग ने लैंड प्रिंस, आप लैंड की प्रिंस हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्री की मालिक की बेटी हो, तो मेरे साथ बात करने में तुम्हें अजीब नहीं लगता। तभी लैंड प्रिंस हंसते ही कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और कोई कुछ कहे मुझे उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ मानती हूँ, मेरे पापा बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास बहुत नौकर चाकर है, लेकिन बिंग तुम्हारे हाथ के खाने में जो टेस्ट है ना कहीं पर नहीं है। तुम्हारे साथ बात करने में जो सुकून है ना कोई कहीं पर भी नहीं है। इसलिए तुम मेरी हो और मैं तेरी हो, तो इसे वैसे कुछ भी मत सोचो। वैसे ही दोनों बात करते हैं। तभी एक दिन दिखाते हैं वांजी को, जो कि भागते हुए बिंग को हक कर लिया था। उनका जानती हूँ इस बर्थडे पे डैड ने मुझे कुछ गिफ्ट कहा है कि तू जो चाहे मांग सकती है, इजाज़त है। तो इस बार मैं तुम्हें मांगूंगी, मुझे यकीन है मेरे डैड कभी मुझे मना नहीं करेंगे। तो वांजी की बात सुन के बिंग हक करती कहा सच्ची में। तभी भाजी ने कहा हाँ बिंग। तभी वांजी की बात दोनों बहुत खुश थी। तभी भाजी ने कहा बिंग बिंग, क्या सच्ची में तुम्हें मुझे कभी देखने के लिए दिल नहीं होता। तभी वांजी की बाहों में बिंग थी। अन ऐसे ही लेटते हुए वांजी की फेस की तरफ बिंग अपने हाथ घुमा रही थी, क्योंकि बिंग को कुछ दिखाई नहीं देती है। तो तभी बिंग ने कहा लैंड प्रिंस, एक बात को देखने के लिए आंखों की ज़रूरत नहीं है। ये सच है, यकीन नहीं है ना। मैं तो तुम्हें देखा हूँ वांजी, मेरे इस दिल की आंखों में, यकीन नहीं है ना। रुको, ये कहती बिंग हाथों में अपनी पेपर एंड पेन ले लिया था, क्योंकि बिंग एक आर्ट जो कि आर्टिस्ट है। बिंग कुछ भी अपने दिल में फील करते ना उसको बिल्कुल आर्ट में दिखा देते हैं, जो कि बहुत अच्छे आर्ट करते हैं। तो कुछ सेकंड के बाद दिखाते हैं बिंग की आर्ट बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। तो बिंग हट गई थी एंड कहा वांजी सॉरी लैंड प्रिंस इधर देखो। जब बिंग हट गई थी एंड बिंग बुलाया था वांजी को, तो ये वांजी देख के खुद ही शॉक होते हुए उठ के आ गई थी और टच करती बिंग क्या
ये सच है, कोई किसी को बिना देखे इतनी खूबसूरत पिक कैसे कर सकती है, तस्वीरें कैसे आर्ट कर सकती है। ये कहते ही बिंग को ना वांजी टाइटली हक कर लिया था, तभी वांजी की बाहों में बिंग थी और दोनों ही वो पल को एंजॉय किया था। तभी वांजी नोटिस की कि वांजी के हाथों में कुछ गिर रही है। तभी वांजी कहा, विंग तुम रो रही हो? तभी विंग कहा, लैंड फ्रेंच तुम मुझे भूल नहीं जाओगे ना? लैंड फ्रेंच मुझे डर लगता है कभी कभी, कहीं तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो तब मैं क्या करूँगी लैंड फ्रेंच। इसीलिए आज तक किसी को ना किसी करीब गई हूँ ना किसी को आदत बनाई हूँ। मेरी आदत तुम हो चुकी हो लैंड फ्रेंच, मुझे भूल तो नहीं जाओगे। तभी बिंग के बात सुन के वांजी अपनी तरफ बिंग को घुमाते हुए कहा, पागल तुमसे मैं प्यार करती हूँ। हाँ ये सच है, ये डर तो मुझे भी रहती है। ये कहती हुई वांजी बिंग को अपनी बाहों में उठा लिया था। ऐसे ही उठाते हुए उनको उनके बेडरूम की पास ले गई, जो कि बेडरूम में ले गई थी। हम बिंग को बेडरूम में, जो कि उनकी बेड पर लेटा तो हुई, उनको किस कर रही थी, तो बिंग मौन कर रही थी। यहाँ पर उन दोनों की छोटी सी जो कि पल थी बहुत खूबसूरत सी बीत रही थी दोनों, और दोनों इंटीमेट भी हुए थे, उनके बीच कुछ सेक्स मोमेंट भी हुई थी। ऐसे ही हमेशा होती है, जो कि वांजी हमेशा बिंग से मिलने आती है और बिंग से इसलिए मिलने आती है क्योंकि उनसे प्यार करती है, और इन दोनों के रिश्ते को जैसे नज़र ही लग गई। एक दिन बिंग जब खाना बना रही थी तो वांजी उनके पास आए थे, थोड़ी सी डिस्टर्ब थी। बिंग वांजी के मूड को अच्छे से जान लेती है, तो वांजी को बिंग पूछ रही थी कि प्लान फ्रेंड्स क्या हुआ, आप कुछ डिस्टर्ब हो? तो वांजी ने, नहीं बिंग मैं ठीक हूँ, इतना कहा था। और अगले दिन बिंग से वांजी मिलने नहीं आई थी, तो बिंग पूछने की कोशिश किया था, कॉल भी की थी, वांजी कॉल रिसीव नहीं किया था। तभी बिंग को ना एक लड़का आके कहा कि बिंग क्या कर रही हो? तो बिंग ना कुछ नहीं, खाना बना रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बेचैनी हो रहा है। तभी वो लड़का ने, वो इतना अच्छी खाना है किस लिए? तभी ना, आज लैंड फ्रेंड्स नहीं आए है, उनके लिए तो खाना बनाया था। तभी वो लड़का ने कहा, बिंग तुम क्या पागल हो, लैंड फ्रेंड्स कैसे आएंगे, उनके यहाँ शादी है। तो बिंग के हाथों से ना वो जो कि बिंग हाथों में चामच लिया था, तो चामच नीचे गिर गई थी। तभी बिंग वहीं से भागना स्टार्ट किया था, तो उनके पीछे उनकी दोस्ती का, बिंग कहाँ जा रही हो? तो बिंग ना सुन नहीं रही थी। तो देखते देखते एक पल में बिंग को एक कार जोर से आगे जैसे धक्का दिया था। तो उनकी दोस्त चिल्लाई थी कि बिंग, क्योंकि बिंग बहुत सारी बात अपने दिल में, अपने दिमाग में सोच रहे थे, बिंग को दिखाई भी नहीं देता था। तो जब बिंग की आंखें खुली, बिंग एक हॉस्पिटल में थी। तो बिंग उठते हुए कहा कि मैं कहाँ हूँ? तो एक अनजान इंसान ने कहा कि तुम हॉस्पिटल में हो और तुम्हारी कंडीशन बहुत सीरियस थी, 2 दिन के बाद तुम्हारी होश आई है। तो बिंग की आंखों में आंसू आ रही थी। तो वो इंसान ने कहा, विंग तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है और तुम्हारी आँखों की सर्जरी हुई है
रोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी बिंग ने कहा, मुझे लैंड फ्रेंड से मिलना था, मुझे जाना है, मेरे लैंड फ्रेंड से मिलना है। तभी वो लड़का ने कहा, बिंग तुम किस लैंड फ्रेंड्स के बारे में बात कर रही हो? तुम्हें पता नहीं, लैंड फ्रेंड शादी कर लिया है और यहाँ से दूर भी चली गई है अपनी बीवी के साथ। सब कहते हैं लैंड फ्रेंड्स किसी की नहीं है, सबकी फीलिंग्स के साथ खेलती है। और तुम्हारे साथ भी ऐसे किया है तो उसे भूल जाओ। तुम्हारी दोस्त ने सब कहा है मुझे। तभी बिंग ने कहा कि आप कौन हो? मेरे लैंड फ्रेंड्स ऐसे नहीं है। तभी वो लड़का स्माइल कर देगा, मेरे नाम डॉक्टर यांग है। और हाँ, तुम्हारे लैंड फ्रेंड्स को मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम्हारी दोस्त आएगी तो उनके साथ चली जाना, क्योंकि तुम अभी नहीं जा सकती, कुछ दिन रहना हुआ। तो दिखाते हैं यहीं से कहानी शिफ्ट होती है 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद। भांजी की पता नहीं था, भांजी की कोई खबर नहीं था और बिंग वो शहर भी छोड़ दिया था, क्योंकि बिंग को शहर की हर खुशबू में भांजी की याद आती थी। तभी एक दिन बिंग का डॉक्टर यांग, क्या सच में लैंड फ्रेंड शादी कर लिया है? तो डॉक्टर यांग ने कहा, 2 साल हो चुकी है वो बात को, तुम अभी भी उसके बारे में पूछ रही हो। तभी मैं भूल नहीं पाती हूँ उसे, मुझे ऐसे लगता है ये झूठ है मेरे लैंड फ्रेंड्स के बारे में। तभी डॉक्टर यांग ने कहा, क्या कह रही हो बिंग, ये सच है, तुम्हारे लैंड फ्रेंड्स शादी कर लिया है तो तुम तुम्हारी ज़िंदगी जी लो। ऐसे ही कुछ दिन की बात दिखाते, जो कि इन दौरान बिंग कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, यकीन नहीं करती है। बिंग अपनी ज़िंदगी में एक गुमसुम पर्सन बन गई थी। बिंग की लाइफ भी चेंज हो गई थी। बिंग हमेशा सोचती थी, भांजी की हर बात को याद करती थी, रोती थी। ऐसे एक दिन नहीं था कि बिंग भांजी को याद नहीं किया था, या ऐसे एक दिन नहीं था कि बिंग भांजी को बारे में सोच के रोई नहीं थी। सुबह जब भी होती है बिंग भांजी को याद करती थी, शाम ढलती है तो बिंग भांजी को याद करती थी। बिंग हर पल भांजी की याद में ऐसे खो रहती थी कि भांजी के बिना कुछ समझ नहीं आती है उसको। डॉक्टर यान बिंग की हालत देख नहीं सकती थी, तो डॉक्टर यान किसी को एक दिन कॉल करके कहा, वो तो जिंदा लाश बन गई है, तुम जो सोचा था वो बिल्कुल अलग है। तभी दूसरी तरफ से कोई रोतेगा, उसको आदत हो जाएगी। तभी डॉक्टर यान ने 2 साल हो चुकी है, तभी वो लड़का ना कॉल काट दिया था। तो एक दिन बिंग को दिखाते अपनी इंटरव्यू के लिए जा रही थी, क्योंकि बिंग जॉब करना था उसको। तभी बिंग को एक सॉन्ग सुनाई दी, जो सॉन्ग बिंग और भांजी दोनों खुद लिखे थे एक साथ भी। ये सॉन्ग सुन के बिंग शॉक थी, क्योंकि उस एक गली की तरफ से बिंग बढ़ने स्टार्ट की, चूँकि जाना स्टार्ट की। तो कुछ दूर के बाद बिंग चलते चलते एक जगह पे पहुंची जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो बिंग पहुंचते हुई जब अंदर गई तो कोई नहीं था। तो बिंग सबको पूछ रही थी कि यहाँ पर जो लड़का अभी गिटार बजा रही थी सॉन्ग को, वो लड़का कहाँ पर है। तभी एक लेडी ने कहा कि क्यों पूछ रही हो, क्योंकि बिंग वहाँ पर पागल की तरह ढूंढ रही थी। तो बिंग ने, मुझे वो लड़का से मिलना है, ये सॉन्ग उसको कहाँ से मिली, ये सॉन्ग उससे। तभी लेडी ने कहा, वो कल आएगी तो तुम पूछ लेना, क्योंकि वो लड़का हमेशा यहीं पर आती है सुबह। अन्हा वो लड़का वो दिखाई नहीं देती है।
तभी पिंग वहीं पर रुक गई थी। तभी दिखाते हैं अगली सुबह पिंग को, वही लेडी को जो कि पिंग के पास आती, कहा बेटा तुम यहीं पर हो, कल से नहीं गई। तभी पिंग ने, कब आएगी वो? तभी और लेडी ने कहा बेटा वो आज नहीं आएगी, हमने सुना है उसकी माँ की तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आएगी। तो बिंग ना कहा क्या उसकी एड्रेस आप दे सकते हो मुझे? तो लेडी ना बिंग को वो लड़का की एड्रेस दे दिया था। तो जब बिंग पहुंची ना वो एड्रेस में दिखाते अंदर एक लड़का को और उनकी मॉम को। तभी उनकी मॉम पूछ रही थी कि इबो क्या तुम नहीं जाओगे आज? तभी इबो ने कहा कि वो लड़का ने कहा नहीं मॉम, वहाँ पर किसी की महसूस में फील किया हूँ, मुझे लग रहा है आज जाना ठीक नहीं है, सही नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ नहीं जाऊँगी। ये कहते हुए वो लड़का वही सॉन्ग फिर से बजाना स्टार्ट किया था। तभी पीछे से उसको कोई बुलाया था, लैंड फ्रेंड्स। तो वो रुक गई थी कुछ सेकंड के लिए और उनकी आंखों में आंसू थी। तभी वो दिखाते देखा वो ना स्ट्रोक दिखा भी यहाँ। तभी दिखाते वो लड़का को जो कि जाना स्टार्ट की, वहाँ बिंग बुला रही थी, वो घर के अंदर जा रही थी। तो बिंग पीछे से उनको हक किया था। तभी वो लड़का ने कहा आप कौन हो और आप किसे ढूंढ रही हो? तभी बिंग ने कहा लैंड फ्रेंड्स। तभी वो लड़का स्माइल करते हुए कहा कौन सा लैंड फ्रेंड्स? मेरा नाम इबो है, मेरा नाम लैंड फ्रेंड्स नहीं है, सॉरी आपको गलतफहमी हुई है। तभी बिंग ने नहीं, मुझे गलतफहमी हो ही नहीं सकता, तुम मेरे लैंड फ्रेंड्स हो ना, बताओ तुम मेरे लैंड फ्रेंड्स हो ना? तभी इबो ने कहा नहीं मेरा नाम इबो है, कोई लैंड फ्रेंड्स को मैं नहीं जानती, आई एम सॉरी। ये कहते इबो उनको अपने से अलग करके घर के अंदर चली गई थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इबो जब जा रही थी वो वहाँ पर गिर गई थी क्योंकि इबो को कुछ दिखाई नहीं देती थी। तो इबो फिर से उठ के घर की तरफ जाने लगी। तो बिंग वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी। वहीं से बिंग भागती हुई आ गई थी अपनी गेस्ट हाउस, क्योंकि जब बिंग हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हुई थी तभी बिंग डॉक्टर यांग को कहा था कि उनके रूम में जितनी भी पिग है वो उनकी गेस्ट हाउस में संभाल कर रखने के लिए, क्योंकि उनके रूम में जितनी भी पिग थी वो सारे के सारे लैंड फ्रेंड्स की थी जो कि बांजी की थी। और बिंग नहीं चाहती थी उसे देखने से बांजी की पिग देखने से बिंग को वो सारी बात याद आ जाएगी। इसलिए जब बिंग वो तस्वीरें ढूंढना स्टार्ट की, डॉक्टर यांग ना वो सारे पिग जिसे छुपा दिया था कहीं पर। तो बिंग डॉक्टर यांग को कॉल कर रही थी तो डॉक्टर यांग कॉल नहीं रिसीव कर रही थी और बिंग चिल्ला रही थी कि डॉक्टर यांग सारे पिग कहाँ फेंक दी, कहाँ रखी। तो बिंग बहुत पागल की तरह रो रही थी और इधर दिखाते इबो को जो कि लैंड फ्रेंड्स को बहुत बुरी तरह से रो रही थी। तभी उनकी मॉम कह रही थी कि कब तक उसे सच्चाई छुपाओगी वांजी, सच्चाई क्यों नहीं कह दे रही हो? तभी वांजी ने नहीं मॉम, मैं वो लैंड फ्रेंड्स नहीं हूँ, उसको जो सपना दिखाया था वो मैं सच नहीं कर सकती, मुझे तो दिखाई भी नहीं देती है और एक रुपये के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैं ये ज़िंदगी उसे नहीं देना था मुझे, मैं उसे कितना कुछ कहा था करने के लिए उसके लिए, आज मैं उसको ऐसी ज़िंदगी कैसे दे सकती हूँ? बताओ, वो दूर है मुझसे
बहुत खुश है। हाँ, मेरे याद में रहती है, लेकिन मुझे भूल जाएगी मॉम एक दिन। आपको तो पता है वो एक्सीडेंट सब कुछ चेंज कर दी। वो खुश है। तभी उनकी मॉम को लेके वांची बहुत बुरी तरह से रो रही थी, इधर बिंग भी बुरी तरह से रो रही थी। सुबह बिंग, क्योंकि वांची की पिक नहीं था, एक दो वांची की पिक नहीं मिल रही थी। डॉक्टर यांग की कोई पता ही नहीं थी, ऐसे डॉक्टर यांग गायब हो गई थी। तो बिंग एक दिन उनकी दोस्त को फ़ोन करके कॉल करके बुलाई, क्योंकि उनकी दोस्त ही लैंड फ्रेंड्स को देखे थे। तो उनकी दोस्त आई तो बिंग ना भांजी के पास लेके गए थे। तभी उनकी दोस्त वहाँ पर भी देख के कहा, नहीं मैं उनको नहीं जानती हूँ, ये लैंड फ्रेंड्स नहीं है। तभी नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, यही है ना लैंड फ्रेंड्स, बताओ ना तुम। तभी उनकी दोस्त भी मना कर लिया था, लेकिन बिंग श्योर थी कि ये लैंड फ्रेंड्स है, ये लैंड फ्रेंड्स है, क्योंकि बिंग उनको बहुत अच्छे से जानती है। उनकी खुशबू से लेके उनकी धड़कन तक सुनते थे जब नहीं थे। तभी बहुत कोशिश, बिंग ना 4 दिन हो गई थी वांची के मुँह से ये सुनने के लिए कि वो लैंड फ्रेंड्स है। बिंग हर कोशिश कर लिया था, लेकिन वांची बहुत अच्छे से उनको इग्नोर भी कर रही थी। तभी एक दिन बिंग बहुत थक गई थी, वांची को समझा के उनकी सारी कोशिश भी बेकार हो गई थी। वो चाह के भी उनके हाथ में कुछ नहीं थी। तो वांची एक दिन जब अपनी काम में निकल गई थी, तो बिंग उनके आगे आ गई थी रोड की साइड में। तो वांची देख के आगे जब आ गई तो वांची को महसूस तो ऐसे भी हो जाते है बिंग के आना। तो वांची ने कहा, आप यहाँ फिर से क्या करें, मैं कहा ना मैं आपकी लैंड फ्रेंड्स नहीं हूँ, आप मुझे क्यों तंग करते हो। तो बिंग ने मेकअप कहा, तुम मेरे लैंड फ्रेंड्स हो। अब कहा, आप मेरे लैंड फ्रेंड्स हो, आप तो ईबो हो ना, आगे से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये कह के वांची को बिंग वहाँ से आ गई थी। तभी सब ना भाग रही थी एक तरफ, कुछ सेकंड के बाद सब भाग रही थी। तभी एक लड़का को वांची ने पूछा कि क्या हुआ, सब कहाँ भाग रहे हो। तभी लड़का ने कहा, जस्ट अभी तुम्हारे साथ जो लड़का बात कर रही थी ना, वो लड़का ट्रक के आगे आ गई है। तो ये सुन के वांची के हाथों से जो उनकी वो गिटार थी वो गिर गई थी नीचे, और वांची उसी तरफ भागना स्टार्ट की जिस तरफ सब भाग रहे थे। वांची को दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी वांची भाग रहे थे। ऐसे में वांची गिरने वाली थी तो उनको एक लड़का पकड़ लिया, कहाँ भाग रहे हो आप। तो वांची ने कहा, उस तरफ जिस तरफ एक्सीडेंट हुआ है, मुझे कहा उस तरफ ले सकती हो। तो वो लड़का ना वांची को लेके पहुंचा दिया था। तो वांची वहाँ पर पागल की तरह चिल्ला रही थी कि बिंग तुम कहाँ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना, बिंग प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। वांची ना रो रही थी ये कह के कि बिंग प्लीज़ मुझे और दर्द मत दो बिंग, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना बिंग। ये कहते हुए वांची रो रही थी, वांची वहीं पर गिर गई थी। तो तभी दिखाते कोई उनके पास आके बैठ गई थी और उनके आंसू साफ कर देगा, तुम तो मेरे लैंड फ्रेंड्स नहीं हो ना, तो मेरे लिए क्यों रो रही हो। तो बिंग ना वांची टाइटली हग कर लिया था, हग कर देगा, आई एम सॉरी। तो बिंग भी वांची को टाइटली हग किया था, दोनों को हग की थी।